हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हामिद और आप देख रहे हैं फार्मा विद सुमित। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मा थेरेप्यूटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फार्मा थेरेप्यूटिक्स हमारा डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है, जो कि इसका आने वाला एग्ज़ाम भी है। तो हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है डिफाइन फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, यानी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स को डिफाइन करना है। तो बेसिकली फार्माथेरेप्यूटिक्स जो सब्जेक्ट है, इसमें हम डिजीज़ को पढ़ते हैं और डिजीज़ के ट्रीटमेंट को पढ़ते हैं। ठीक है। देन आगे पूछा गया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इट्स स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारा फार्माकोथेरेप्यूटिक्स सब्जेक्ट है इसके क्या क्या स्कोप है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, यानी इसका क्या क्या फ़ायदा हमें मिलने वाला है और इसको क्या क्या चीज़ें इसका उद्देश्य है। ठीक है। देन हमारा दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है डिस्कस पेप्टिक अल्सर विद इट्स इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले तो हमें पेप्टिक अल्सर को डिफाइन करना है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। देन हमें इटियोपैथोजेनेसिस और मैनेजमेंट को डिस्कस करना है। तो इटियोपैथोजेनेसिस क्या होती है? बेसिकली ये दो टर्म होते हैं, इटियोलॉजी प्लस पैथोजेनेसिस, जिनसे मिलकर के ये वर्ड बना है। तो हमें यानी उस डिजीज़ के होने के कारण और उस डिजीज़ का जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से वो डिजीज़ हो रही है, उसको बताना है। देन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि उस डिजीज़ को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हेपेटाइटिस एंड राइट इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट। यहाँ पर हमें हेपेटाइटिस के बारे में पूछ रहा है कि हेपेटाइटिस क्या होती है। देन उसके बारे में हमें लिखना है इटियोपैथोजेनेसिस। जैसे मैंने अभी पीछे भी क्लियर किया कि इटियोपैथोजेनेसिस मतलब होता है कि उस डिजीज़ को, जो वो डिजीज़ है, वो किस कारण से हो रही है, क्या क्या उसके कॉज हैं, देन वो किस तरीके से, किस प्रोसेस से वो हो रही है। आगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। मैनिफेस्टेशन का मीनिंग होता है कि कैसे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कैसे उसे हम अभिव्यक्त कर सकते हैं। और मैनेजमेंट सेम वही चीज़ है कि हम उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। देन हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो भी काफ़ी पीछे जो कुछ साल है उसमें काफ़ी बार वो रिपीट हुआ है। जैसे डिफाइन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यानी जो एनीमिया होता है, जिसको हम बेसिकली खून की कमी बोलते हैं, उसको डिफाइन करना है। और डिस्कस इटियोपैथोजेनेसिस एंड मैनेजमेंट, और हमें बताना है कि एनीमिया किन किन कारणों से होता है, किस किस तरीके से होता है और उसको कैसे क्योर किया जा सकता है, यानी उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। देन अगला क्वेश्चन है हमारा राइट डाउन अबाउट अस्थमा। हमें अस्थमा के बारे में लिखना है। अस्थमा क्या होता है, उसकी डेफिनेशन पूछी गई है, उसके कॉज पूछे गए हैं, यानी उस किन किन कारणों से अस्थमा होता है, और उसका प्रोसेस पूछा गया है। देन लास्ट में फिर वही पूछा गया है कि उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ दे सकते हैं, क्या क्या हम उसमें चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अगला क्वेश्चन है हमारा डिस्कस हाइपरलिपिडीमिया इन डिटेल, यानी हाइपरलिपिडीमिया को, यानी जो लिपिड की जो मात्रा है, जब वो हमारे खून में बढ़ जाती है तब उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं, और इसी के बारे में हमें डिटेल में बताना है। बेसिकली यहाँ पर सारी डिजीज़ के बारे में ही लिखा गया है, क्योंकि जो हमारा ये सब्जेक्ट है ये डिजीज़ और उसके मैनेजमेंट से संबंधित है। अब हम आते हैं कुछ अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा राइट नोट ऑन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस। एक डिजीज होती है हमारी, ऑटो इम्यून डिजीज है रिमेटॉइड आर्थराइटिस, उसके बारे में लिखना है। और उसको, यानी मैनिफेस्टेशन का मतलब यही होता है कि हम उसको कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं, और उसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा गया है, कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ हम उसमें दे सकते हैं। अब ये थे हमारे जो 7 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, ये हमने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको बताए हैं। अब हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप पे, जो कि हमारे 10 क्वेश्चन रहते हैं। ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है बेसिकली। तो यहाँ पर आप इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं, डेफिनेशन और जो चीज़ें पूछी गई हैं वो आपको बतानी होती है। तो यहाँ पर हम ना तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, ना बहुत ज़्यादा हम इसको शॉर्ट करने वाले हैं, यानी हम इसको मीडियम तरीके से ही लिखेंगे। तो हमारा जो शॉर्ट सबसे पहला क्वेश्चन है वो है हमारा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है। देन हमारा क्वेश्चन आता है अगला
ग्लूकोमा। ग्लूकोमा एक डिजीज है, आंखों से संबंधित डिजीज है, इसको हमें बताना है, इस डिजीज के बारे में डिस्कस करना है। देन अगली डिजीज है हमारी PCOS, यानी इसको फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। ठीक है, तो ये महिलाओं से संबंधित बीमारी है, इसको डिफाइन करना है, इसके कारण लिखने हैं, किन किन कारणों से ये होती है। ठीक है, अगली जो डिजीज है वो हमारी डायबिटीज है। डायबिटीज यहाँ पर हो सकता है ये आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाए, तो कोशिश करना इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ करके जाना। ठीक है, डायबिटीज आप समझते हैं क्या होता है, शुगर जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं, इसको डायबिटीज इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, या हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायबिटीज बोलते हैं। देन अगली जो डिजीज है वो है हमारी मलेरिया। मलेरिया को आप जानते ही हैं, जो बुखार एक तरह से हम आम भाषा में जिसको बोलते हैं मलेरिया बुखार, जो कि मच्छर के काटने से होता है, इसको डिफाइन करना है। देन आ जाते हैं हम अपने अगले शॉर्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे बचते हैं 5 क्वेश्चन। इसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है कोविड और सार्स वायरस से संबंधित है, इसको पढ़ करके जाना। ये पिछले दिनों काफ़ी ट्रेंडिंग चीज़ें रही हैं, तो आप इसको ज़रूर पढ़ लेना। देन अगली डिजीज़ है अल्जाइमर डिजीज़, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से संबंधित डिजीज़ है, तो आप इसको ज़रूर पढ़ करके जाना। देन अगली डिजीज़ है हमारी, या अगली जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इसको बोलते हैं, तो ये भी आपको पढ़ करके जाना है। इससे संबंधित जो हमारी एड्स जैसी बीमारियां होती हैं वो इसी कारण से होती हैं। देन अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है डिफाइन इन डिटेल डिप्रेशन। आजकल बहुत ज़्यादा युवाओं में, लड़कियों में देखने को मिलता है डिप्रेशन, तो हमें डिप्रेशन को भी अच्छे से पढ़ करके जाना है कि ये किस कारणों से होता है और इसका क्या क्या मैनेजमेंट हम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फिर से यही कहना है, तो इसके डिप्रेशन के साथ साथ हमें एपिलेप्सी को भी पढ़ लेना है। ठीक है, एपिलेप्सी भी एक डिजीज होती है जो कि कई बार आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो एपिलेप्सी, अल्जाइमर डिजीज और डिप्रेशन, ये तीनों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई चीजें हैं, इनको आप जरूर पढ़ करके जाना। ठीक है, लास्ट फिर हम बात करेंगे अपनी हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन आप लोगों को पता है, जो आजकल हम जिसको बीपी, आम भाषा में हम जिसको बढ़ा हुआ बीपी बोलते हैं, ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसको हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हाइपरटेंशन को आपको पढ़ लेना है, और ज़्यादा करेंगे तो हम इसमें एंजाइना ज़रूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो आज के जितने भी क्वेश्चंस थे हम, हाँ, हाइपरटेंशन के साथ साथ हम एक वर्ड होता है हमारा हाइपोटेंशन। जब हमारा बीपी बढ़ा हुआ होता है तब उस कंडीशन को हम हाइपरटेंशन बोलते हैं। जब बीपी हमारा नॉर्मल अवस्था से नीचे होता है उस कंडीशन को हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना, रिवाइज कर लेना, और अभी तक हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो डाली गई है उनमें से 70 to 80% क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं।